फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने लड़की को जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया था और अब उसका परिणाम भुगता है। इन दोनों आरोपियों ने न सिर्फ भीलवाड़ा में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस घटना के बाद से आक्रोश था और इस घटना को, इस जघन्य वारदात को देखते हुए अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस वारदात के बाद से पूरे देश में आक्रोश था और अब कोर्ट ने इसे जघन्य वारदात भी कहा था। दिलशाद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। दिलशाद, फांसी की सजा दोनों दोषियों को। बिल्कुल, कोतवाली भट्टी कांड में दोनों मुख्य आरोपी भाई काना और कालू को कोर्ट में जो है बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों को मृत्यु दंड की सजा जो है यहाँ सुनाई गई है। उसके अलावा इस पूरे मामले में दोनों आरोपी थे, 7 आरोपी शनिवार को बरी कर दिए गए थे। उस देर में कोर्ट का जो है पूरा फैसला जो है इन तथ्यों के आधार पर जो है ये फैसला दिया गया वो निकलकर सामने आएगा। फिलहाल जो है कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान किया है। बिल्कुल, और इन दोनों के बारे में बताइए दिलशाद, क्योंकि दोनों सगे भाई, दोनों मुख्य आरोपी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में के मुख्य आरोपी हैं कान्हा और कालू, जिन्होंने न सिर्फ 17 साल की नाबालिग के साथ रेप किया बल्कि उसे भट्टी में डालकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से पूरा भीलवाड़ा जो है वो पूरे देश में शर्मसार हुआ था। बड़ा मामला था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है नजीर पेश की है दोनों आरोपियों को मृत्युदंड देकर। जी, और किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई चली, क्योंकि आज के दिन का इंतजार पूरे प्रदेश को था, देश को था। किस तरह सुनवाई चली, एक एक कर किस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 473 पेज का तो दिलशाद चालान पेश किया गया था। इस पूरी सुनवाई के दौरान की खास बातें बताइए दिलशाद। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस ने 473 पेज की जो है चार्जशीट पेश की थी। 222 से ज्यादा गवाह और 43 से ज्यादा जो है गवाह और 222 से ज्यादा जो है दस्तावेज इस पूरे मामले में पेश किए गए थे। उन्हीं के मद्देनजर कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है। शनिवार को जो फैसला आया था उसमें इसके परिवार के जो अन्य सदस्य थे, कुल जो 9 आरोपियों में से 7 आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। 2 आरोपी जो कि मुख्य आरोपी है, दोनों भाई हैं, उन्हें जो है आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता जो है महावीर कृष्णावत, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप आ जाओ। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर, और कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे अधिवक्ता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से सुनवाई। दिलशाद, मैं माननीय न्यायालय का संपूर्ण न्याय समाज का, जगत का आभारी हूं कि जो आज इस केस में 2 मुल्जिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और मर्डर किया था, उन दोनों मुल्जिमान कालू और कान्हा को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूं और विशेष तौर से न्यायालय आभारी हूं, पूरी तरह से आभारी हूं कि दोनों मुल्जिमान को, कालू और कान्हा को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। सर मैं एक बार, जी सर, क्या टिप्पणी इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्चे के साथ रेप किया और मुलजिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने, और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया है, और सामूहिक बलात्कार करने के बाद लड़के के साथ मारपीट की है, और मारपीट करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में डाल दिया, और भट्टी में डालने के बाद उसको जिस तरह से जलाया गया है उसको न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम मानते हुए दोनों मुल्जिमान कालू और कान्हा को आज न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। बाकी तो 7 आरोपी जो बरी कर दी गई, ये एक मेरा निवेदन सुनिए। मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, जो 7 अभियुक्त बरी किए गए वो 6 अभियुक्त थे, मेन एक्यूज नहीं थे। गैंग रेप कालू और कान्हा ने किया, मर्डर किसने किया? कालू और कान्हा ने किया। दोनों को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। वो जो 6 अभियुक्त थे 7 जिनको बरी किया गया माननीय न्यायालय द्वारा, वो 6 अभियुक्त थे। 200
दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है कोर्ट ने इस मामले को, और दुर्लभतम मानते हुए देखिए कोर्ट भी पुलिस ने विशेष तौर से डीजीपी तत्कालीन श्री उमेश मिश्रा साहब, एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश साहब, आईजी लता मैडम, एसपी साहब, इस केस के आयु श्याम सुंदर जी बिश्नोई साहब, विमल जी एसआईटी और केस ऑफिसर हमारे इंचार्ज कोटड़ी के, यहाँ के अधिवक्ता समाज, सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से बधाई की पात्र है। और हमारे यहाँ के अधिवक्ता बंधु, संपूर्ण अधिवक्ता बंधु और विशेष तौर से निपेंद्र बना और शेखावत साहब बना साहब, इनका भी बहुत सहयोग रहा है, पूरी तरह से सहयोग रहा है। और मैं पूरे ऐसा मैसेज है समाज के मैसेज गया है आज कि ऐसे मुलजिमान को मृत्यु दंड से दंडित किया जाना जरूरी था, जो माननीय न्यायालय द्वारा हमारी स्वीकार कर ली गई मांग। और मैं न्यायालय का पूरी तरह से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ऐसे फैसले समाज को अंकित करते हैं। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए था, पूरे समाज की मांग थी, देश की मांग थी कि दोनों मुलजिमान मैन एक्यूज थे, उनको मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया जाए। जब मृत्यु दंड दे दिया गया उन्हें, तो मुजरिमों की क्या रिएक्शन थी, क्या स्थिति? अब मुजरिमों का रिएक्शन तो मैं सर कोई शिकन नहीं थी, आपको पता है, उनके कोई वो नहीं है, क्योंकि हाँ बिल्कुल बेटी को न्याय मिला है। ये देश की बेटी थी, वो जब तक जीवित थी बेटी तब तक वो मुस्तगिस की बेटी थी। जब मरने के बाद जिस तरह से गैंग